ऐसा क्या कारण रहा कि उनकी सरकारों में भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर में चूहे निकल रहे थे? ऐसा क्या कारण रहा कि 18 साल को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही और उसके बाद भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, जिसमें 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, वहाँ भी शासकीय स्कूल के बच्चों को टाटपट्टी में बैठना पड़ा? उनको तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जी, 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आकलन हो सकता है, क्या लगता है, क्या डरी? देखिए, जब रावण की अहंकार की लंका जल रही थी और वो हारने वाले थे, तो उन्होंने फिर कुंभकर्ण को याद किया था और मेघनाद को याद किया था। इन्होंने भी अपने कुंभकर्ण और मेघनाद को बुलाया है, जो जनता की सेवा के मामले में वर्षों से सो रहे हैं, जिन्होंने कोई सेवा नहीं की है। कांग्रेस ने आपके नाम पर मोहर लगा दी है, बीजेपी का अभी तक कोई कैंडिडेट सामने निकल कर नहीं आया है, क्या लगता है इस बार बीजेपी किसको भरोसा जता सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चिंतन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंतन करना भी चाहिए। 10 बार में से अब तक 7 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में रहे और उसके बाद भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा विकास में पीछे हो गई, पिछड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को चिंतन अवश्य करना चाहिए कि इतना मौका उनको ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता ने दिया, परिजनों ने दिया, तो ऐसे क्या कारण रहे कि उनके जो प्रतिनिधि रहे, उनके जो विधायक रहे, वो नाकारा रहे? ऐसा क्या कारण रहा कि उनकी सरकारों में भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर में चूहे निकल रहे थे? ऐसा क्या कारण रहा कि 18 साल को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही और उसके बाद भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, जिसमें 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, वहाँ भी शासकीय स्कूल के बच्चों को टाटपट्टी में बैठना पड़ा? नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन विहार। नवरात्रि का पहला दिन है और कांग्रेस की भी पहली सूची जारी हो चुकी है और पहली सूची में नाम निकल कर आया है प्रवीण पाठक जी का। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार का 2023 विधानसभा चुनाव में कितना संघर्ष होने वाला है। सर नमस्कार। जी, बहुत नमस्कार। आपके नाम पर मोहर लगा दी है कांग्रेस ने, तो क्या लगता है इस बार किस तरह का संघर्ष रहेगा? देखिए, जीवन तो संघर्षों का नाम है और मुझे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने सारे परिजनों पर पूरा भरोसा है कि उनके आशीर्वाद और स्नेह के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर ये भरोसा जताया है। इस बार हम सब लोग मिलकर इस मध्य प्रदेश में इतिहास रचेंगे। 2018 में भी आपको जीत मिली थी, 121 वोटों से जीते थे, इस बार क्या मार्जिन लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं इस पे नहीं आंकड़ों पे नहीं जाता। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि दक्षिण विधानसभा के परिजनों का भरपूर आशीर्वाद है और इस बार हम लोग मध्य प्रदेश में इतिहास रचेंगे। आप पहले भी एमएलए रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तो कौन से विकास हो चुके हैं और कौन से विकास अभी होना विधानसभा में बाकी हैं? ग्वालियर दक्षिण विधानसभा जो पहले स्वास्थ्य के मसलों में पिछड़ी हुई थी, शिक्षा के मसलों में पिछड़ी हुई थी, आज मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि भले ही हमारी सरकार ना हो, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा अब शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मध्य प्रदेश की अव्वल विधानसभाओं में से एक है। कांग्रेस ने आपके नाम पर मोहर लगा दी है, बीजेपी का अभी तक कोई कैंडिडेट सामने निकल कर नहीं आया है, क्या लगता है इस बार बीजेपी किसको भरोसा जता सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चिंतन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंतन करना भी चाहिए। 10 बार में से अब तक 7 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में रहे और उसके बाद भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा विकास में पीछे हो गई, पिछड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को चिंतन अवश्य करना चाहिए कि इतना मौका उनको ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता ने दिया, परिजनों ने दिया, तो ऐसे क्या कारण रहे कि उनके जो प्रतिनिधि रहे, उनके जो विधायक रहे, वो नाकारा रहे? ऐसा क्या कारण रहा कि उनकी सरकारों में भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर में चूहे निकल रहे थे? ऐसा क्या कारण रहा कि 18 साल को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही और उसके बाद भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, जिसमें 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, वहाँ भी शासकीय स्कूल के बच्चों को टाटपट्टी में बैठना पड़ा? उनको तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों से माफी भी मांगनी चाहिए। 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आकलन हो सकता है, क्या लगता है, क्या डरी? देखिए, जब रावण की अहंकार की लंका जल रही थी और वो हारने वाले थे, तो उन्होंने फिर कुंभकर्ण को याद किया था और मेघनाद को याद किया था। इन्होंने भी अपने कुंभकर्ण और मेघनाद को बुलाया है, जो जनता की सेवा के मामले में वर्षों से सो रहे हैं, जिन्होंने कोई सेवा नहीं की है। तो इसका अर्थ ये है कि अब मध्य प्रदेश में बुराई का अंत होने वाला है, भ्रष्टाचारी रूपी रावण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत होने वाला है और मध्य प्रदेश में अब हनुमान भक्त कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है और रामराज्य स्थापित होने वाला है। हमारे साथ थे प्रवीण पाठक जी, जिन्होंने हमें बताया कि राम राज्य स्थापित होने वाला है।